हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 13 के बारे में। और पार्ट नंबर 13 के अंदर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट लोकल डिस्क ड्राइव इन अवर पीसी। हम अपने कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क ड्राइव कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये लोकल डिस्क ड्राइव क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क ड्राइव क्या होती है, जब आप दिस पीसी को ओपन करते हो ना, तो दिस पीसी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे लोकल डिस्क ड्राइव दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये डिस्क ड्राइव दिखाई दे रही है, तो ये हमारे कंप्यूटर की मेन ड्राइव होती है, जिसे हम सी ड्राइव बोलते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में हो सकता है एक से अधिक डिस्क ड्राइव हो। हमारे कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है, क्योंकि मुझे और ड्राइव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही ड्राइव को रखा हूँ। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्क ड्राइव बनाना चाहते हो, इसी तरीके से और सारी डिवाइसेस बनाना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में आ जाना है। आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हो, या चाहें तो आप यहाँ ऊपर सीधे टाइप कर सकते हो डिस्क मैनेजमेंट। तो मैं सीधा टाइप कर देता हूँ डिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद में हमारे पास एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, हमें उस प्रोग्राम को यूज करके डिस्क को क्रिएट करना है। तो मैं डिस्क मैनेजमेंट टाइप करके यहाँ पर सर्च कर दिया हूँ। यहाँ पर हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट नाम का एक प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये डिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो चुका है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, तो आप सीधा सेटिंग में जा करके सेटिंग में स्टार्ट करके आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल से टाइप करना है डिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे यहाँ पर आप डिस्क मैनेजमेंट टाइप करोगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिस्क मैनेजमेंट टाइप कर देता हूँ और इसके बाद सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सेम चीज़ ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को या कह दो प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोकल डिस्क क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको फुल पर बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारी डिस्क दिखाई देने होंगी, जिनमें से हमारी एक सी डिस्क भी है, जो कि आप माई कंप्यूटर को ओपन करके देख पा रहे थे। तो मैं फिर से माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर मैंने दिस पीसी को या कहे तो माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो ये सी ड्राइव दिखाई दे रही ना, तो यही वाली सी ड्राइव आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारी सी ड्राइव है, इसके सामने आप देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, 237 GB की कैपेसिटी है। और इसके अंदर अभी कितनी स्पेस बची हुई है, 128 GB अभी फ्री स्पेस है, यानी कि 54% स्पेस अभी इसके अंदर बची हुई है, खाली है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये 237 GB की हमारी डिस्क बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और इसके अंदर भी 128 GB डेटा फ्री है, यानी कि इसके अंदर 128 GB डेटा हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या कहे तो स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डिस्क है वो 54% खाली है, फ्री है अभी। ऑलराइट, तो चलिए अब हम नई डिस्क क्रिएट करना सीखते हैं। तो दोस्तों नई डिस्क क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में जो मेन डिस्क है, या कहे तो आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है, जो SSD लगी है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है 500 GB की है, 1 TB की है, या फिर आपके कंप्यूटर में अगर SSD लगी है तो उसकी साइज़ कितनी है, 256 GB की है, या फिर 500 GB की है, 1 TB की है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे कंप्यूटर के अंदर SSD लगी हुई है जो कि 256 GB की है, बट यहाँ पर हमें 237 GB दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी जितनी फ्री स्पेस होती है ना, उतनी की ही आप डिस्क बना सकते हो। अब इतनी स्पेस में आप चाहे 2 डिस्क बना लें, चाहे 4 डिस्क बना लें, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी साइज़ कितनी रखना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी 128 GB जो स्पेस है वो खाली है, फ्री है, तो मैं 128 GB की डिस्क बना सकता हूँ। बट मैं आपको यहाँ पर छोटी सी डिस्क बना करके दिखाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है एक्शन का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो एक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर ये देखिए लिखा है वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये पूछा है आपकी जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें आप कहाँ पर इसको लोकेशन देना चाहेंगे अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो यहाँ से आप चाहे तो ब्राउज भी कर सकते हैं। मैं ब्राउज पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें वो लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर आप उसको रखना चाहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ, आप चाहे तो कोई भी फोल्डर ले सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कोई नाम दे देता हूँ, आप चाहे तो इसको नाम दे सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं इसको एक प्रॉपर नेम दे देता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पर टाइप कर देता हूं CS वाला। ऑलराइट, तो CS वाला टाइप कर देता हूं और इसके बाद मैं इसको सर्च कर देता हूं, सेव कर देता हूं।
अब इसके बाद हमको क्या करना है गाइस, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वर्चुअल हार्ड डिस्क की साइज क्या रखना चाहते हो आप। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ उस फाइल को ओपन करके। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस है वो 128 GB भी फ्री है, यानी कि हम 128 GB की डिस्क बना सकते हैं। बट एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 GB की, 50 GB की, 20 GB की, आप जितने GB की बनाना चाहें आप उतने GB की यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कितनी MB की डिस्क बनाना है। अब 1 GB के अंदर 1024 MB होती हैं, ये आपको पता होगा। बट यहाँ से आपको MB टाइप ना करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप MB से यहाँ पर डायरेक्टली GB टाइप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको GB सिलेक्ट कर लेना है, आप चाहे तो TB भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं GB सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर टाइप करना है कि कितनी कैपेसिटी की बनानी है। अब यहाँ पर मैं टाइप कर देता 25। मुझे 25 GB की एक लोकल डिस्क बनानी है, तो उसको बनाने के लिए मैं 25 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट का। अगर आप VST को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप 2040 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिस्क को बना सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा की है तो ऐसे में आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें लिखा है वर्चुअल हार्ड डिस्क X। ऑलराइट, तो फिलहाल मुझे बनानी है 25 GB की डिस्क, तो मैं वर्चुअल हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरी एक नई डिस्क बन जाएगी। थोड़ा सा आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कैसे करेंगे, एक्शन में आएंगे, एक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश का, आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है। अगर रिफ्रेश पर क्लिक करने पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो ऐसे में आप रिस्कैन डिस्क भी कर सकते हो। तो आपको रिस्कैन कर लेना है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप रिस्कैन करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वो डिस्क आ चुकी है जो मैंने अभी बनाई थी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 25 GB है। ऑलराइट, अब इसके बाद में आपको इस डिस्क का जो नेम वगैरह होता है ना, जैसे इसका नेम C है, इस तरीके से आप इसको नेम देंगे, DEF आप जो चाहें उसको दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस डिस्क पर क्लिक करना है, राइट बटन दबाना है। राइट बटन दबाने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये हमारा सेटअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे पर आपको मिल जाएगा आपकी जो डिस्क का मैक्सिमम साइज है वो कितना है। तो यहाँ पर 25,000 MB है, यानी कि आप इसके अंदर 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसके लिए एक लेटर असाइन करना होता है। लेटर जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये C है। मैं आपको माई कंप्यूटर ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो डिस्क है ये हमारी C है। इसी तरीके से जैसे इसका नाम C है इस तरीके से आपको इसका नाम चूज करना है, असाइन करना है। तो आप चाहें तो आप इसको DEF आप जो चाहें वो नाम दे सकते हो, लेकिन आप A और B नाम नहीं दे सकते हो। A और B ये हमारी फ्लॉपी डिस्क और दूसरी डिस्क के लिए होते हैं। फिलहाल के लिए आप इनमें से कोई भी नाम चूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं D ही ले लेता हूँ। D लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको भी इसके लिए इतना करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी फाइल के बारे में, आपकी डिवाइस के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम लेवल दिया गया है, यहाँ पर लिखा है न्यू वॉल्यूम। आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से आप डिस्क को अपना नाम भी दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लर्न कंप्यूटर। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लर्न कंप्यूटर, जो कि हमारे चैनल का नाम है और हमारे चैनल का नाम 10 CS वाला भी है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लर्न कंप्यूटर टाइप कर दिया, जो कि हमारी डिस्क का नाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप डिस्क देख रहे हो ना, जैसे इस डिस्क का नाम है CS, तो इसी तरीके से आप इस डिस्क का नाम दे दीजिए। आप जो देना चाहें उसको दे सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके बाद में आपको इसको फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे आपकी ये जो डिस्क है ना ये यूज करने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये देखिए ये भी हमारी नीली डिस्क हो चुकी है, जो कि हमारा लर्न कंप्यूटर नाम से सेट हो चुकी है। यहाँ पर आपको ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, जो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी 25 GB है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और अभी इसके अंदर 25 GB स्पेस जो है फ्री है, यानी कि आप इसको 100% यूज कर सकते हो। अभी इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। चलिए अब मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो डिस्क आ चुकी है या फिर नहीं आई है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल से आपको दिस PC को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आप देखोगे आपको नई लोकल डिस्क देखने को मिल जाएगी, जो कि D है। इसका नाम हमने रखा है लर्न कंप्यूटर और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो साइज है वो 25 GB यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 25 GB की है और अभी 25 GB खाली है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क को क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर से विजिट कीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।